नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल J8 ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली 27 योग आचार्य कल्पना हलादार। आज हम 3 आसन करेंगे। गोमुखासन, सुप्त वज्रासन एवं जानुशिरासन। विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये जो आपके पाठ्य पुस्तक जो है इसमें 20 से लेकर 32 नंबर पेज के बीच में तीनों आसन आपको मिल जाएगा, परंतु कैसे करना है विधिवत आप गौर से देखेंगे और घर में अभ्यास करेंगे माता पिता के साथ। और ये जो आसन हम आपको बता रहे हैं केवल आप तक सीमित नहीं, विद्यालय परिवार के एक एक सदस्य के लिए, समाज के एक एक सदस्य के लिए और आपके परिवार के एक एक सदस्य के लिए है, ताकि आपको लाभ मिले और आसन करने के पश्चात शारीरिक मानसिक रूप में आप स्वस्थ हो और किसी प्रकार की रोग ना आए और इतना रोग प्रतिरोध क्षमता आपके अंदर बने ताकि रोग के साथ आप जूझ सके। केवल रोग होने पर आसन नहीं करनी, रोग ना हो सके इसके लिए आसन करना अनिवार्य होती है, ताकि दवाई में हमारा पैसा खर्चा ना हो। वर्तमान समय पर बिल्कुल थम चुका है कोरोना वायरस के कारण, इसीलिए कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो निश्चित रूप में शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। अतः आज हमें 3 आसन करेंगे ताकि शारीरिक और मानसिक रूप में हम स्वस्थ प्राप्त कर सके। गोमुखासन, गोमुखासन कैसे करेंगे? कुछ एक्सरसाइज के समूह मिलाकर एक आसन उत्पन्न होती है। अब उस आसन करने के लिए, गोमुखासन करने के लिए गौ के मुंह की आकार देनी है। किस प्रकार? दोनों पैर को आगे की ओर प्रसारित करने, इस प्रकार करने के पश्चात अब पीछे जब हम हाथ बांधेंगे तो इस प्रकार लॉक करनी है। अब पैर को एक एक पैर, दाहिना पैर को मोड़ेंगे तो दाहिना थाइस पर घुटने के बराबर में, बाएं घुटने के बराबर में दाहिना घुटना स्थित करनी है। अब जब हम बायां पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सामान्य इस प्रकार दाहिना नितंब को ऊंचा करनी है ताकि हम आराम से बायां पैर को घुटने से मोड़ सके, इस प्रकार। और इस प्रकार हम घुटने से घुटने को, घुटने के ऊपर घुटने को स्थित करेंगे। अगर आप इतना सा पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन, तो देखेंगे गाय के नाक के बराबर लग रहा है और ऐसा लग रहा है सिर वाला हिस्सा ये दोनों कान वाला हिस्सा है। अब जब हम पीछे से इस पोस्टर को देखेंगे या हाथ को कैसे बांधनी है वो हम आपको बताते हैं। पीछे से जब आप बैठेंगे ठीक इस प्रकार देखने को लगा, और जो पैर ऊपर है घुटना, वही हाथ ऊपर की ओर उठानी होती है और कोहनी से मोड़नी है और बाएं हाथ को इस प्रकार पीछे से ले जाकर इस प्रकार लॉक करनी है और सिर को सामने की ओर थोड़ा सा झुकाकर अपने चीक को कंठकूप में मिलानी है और इस प्रकार स्थित करनी है। अब इस आसन आगे से किस प्रकार लगेगा वो मैं दिखा रही हूँ। अर्थात हमने गोमुखासन की स्थिति में बैठे हैं, जो पैर ऊपर है अर्थात दाहिना पैर मेरा ऊपर है तो दाहिना हाथ को ऊपर उठानी और दाहिना हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जानी है लॉक करने के लिए, और आगे से बायां हाथ को इस प्रकार ले जानी है और दाहिना हाथ की उंगली से बायां की उंगली को लॉक करनी है। बायां कंधे को पीछे ले जाने नीचे और दाहिना कोहनी को ऊपर की ओर धकेलनी है, चीन को कंठकूप पे लगाकर ऊपर सेट करनी है। ये गोमुखासन है।
धीरे से वापिस आनी है, दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना घुटने पर स्थित करने, बायां हाथ को आगे की ओर लेकर आनी है। इसका नाम था गोमुखासन। नेक्स्ट आसन हम करेंगे शुद्ध वज्रासन। आपको वज्रासन बारे में पता है, वज्रासन कैसे करनी है। दाहिना अथवा बायां पैर को मोड़ना है। मान लीजिए मैंने दाहिना पैर मोड़ा, दाहिना पैर के पंजे पर बैठ जानी है और बायां पैर की नितंब अर्थात हिप्स हवा पर है। आप बायां पैर को घुटने से मोड़नी है। इस प्रकार आप दोनों पैर की एड़ी खोल के पंजे पर बैठने हैं। किस प्रकार वो देखना है आपको। अर्थात पैर की बड़ी अंगुली आपस में मिली हुई है, एड़ी खुली हुई है। इस प्रकार भी शेप में आपको बैठनी है। अब हम करेंगे शुद्ध वज्रासन। कैसे करेंगे? शुद्ध वज्रासन करने के लिए हमें दो पंजे जैसे बड़ी अंगुली को मिला हुआ है, अब दोनों पंजे को इस प्रकार खोल देनी है। देख ले किस प्रकार मैंने खोला, पहले ऐसे मिली हुई थी, अब इस प्रकार खोल दे। अब धीरे से आराम से जमीन पे नितंब को स्थित करने अर्थात बैठ जाने हैं। अब किस प्रकार, पीछे की ओर दोनों हाथ इस प्रकार रखे, दाहिना कोहनी इस प्रकार सेट करें। आपने देखा हाथों की उंगली पैर की उंगली के साथ इस प्रकार नाप लेकर, परंतु यहीं पर पकड़ के नहीं, कहां पर, इस प्रकार धीरे धीरे कोहनी को स्थित करें। ठीक सिमिलरली बायां हाथ को उसी प्रकार और कंधा को बिल्कुल सीध में रखने। आप कोहनी जितना बाहर की ओर फैलाते जाएंगे उतना आराम से आप इस प्रकार फैलाकर आराम से जमीन पे आप लेट सकेंगे। अब दोनों घुटने मेरा ऊपर उठ गया। अब दोनों घुटने को थोड़ा सा कंधे को हवा में ऊपर उठाकर सिर के बलबूते पर घुटने को नीचे करनी है। उसके बाद आराम से कंधे को जमीन पे स्थित करनी है। अब धीरे से दोनों हाथ को ले जाना है सिर की ओर और दोनों हाथ को बिल्कुल इस प्रकार कोहनी से मोड़ते हुए स्थित करनी है। इसका नाम है शुद्ध वज्रासन अर्थात वज्रासन में लेट जाना है। तो शुद्ध वज्रासन थोड़ी देर तक इस आसन में स्थित रहनी है। श्वास प्रश्वास स्वाभाविक, आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। अब धीरे धीरे वापिस उसी प्रकार रिवर्स करनी है, धीरे धीरे वापिस आनी है। तो वापिस आते समय जिस प्रकार जिस क्रम से हम गए थे ठीक उसी प्रकार ठीक कोहनी को बाहर करनी है और इस प्रकार कोहनी पर वजन देकर शरीर को उठाना, धीरे धीरे हाथ की सहायता से आना है और वज्रासन में बैठ जाना है। इसका नाम था शुद्ध वज्रासन। अब हम करेंगे जानुशिरासन। किस प्रकार, अर्थात जानुशिरासन करने के लिए पैर को घुटने से मोड़ना है। दाहिना तो बायां पैर कोई भी एक पैर से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोनों पैर में अभ्यास करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार देखेंगे एक तरह का एल शेप आया और ये वाला हाथ है कंधे के बराबर, ये वाला पैर कंधे के बराबर रखने। इस प्रकार टेढ़ा नहीं होना है, आपको पैर को इस प्रकार रखने है और कमर को जैसे कंधे साइड हो गए, कंधे को सीधा करने, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी। तो हम साइड से दिखाएंगे इस आसन को। हमने दोनों पैर को साइड से दिखा रहे, प्रसारित की आगे की ओर, कमर गर्दन सीधी। अब दाहिना पैर को घुटने से मोड़ा इस प्रकार। अब कंधे को सीधा करनी है, दोनों हाथ को आप ऊपर ले जानी है, श्वास भरते हुए खींचना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार पकड़नी है। थोड़ा सा शरीर को, पीठ को आगे की ओर धकेलनी है। बायां पैर है तो बायां साइड के शरीर को स्पर्श करने, पेट को, थाइस पर, चेस्ट को, घुटने पर, ठुड्डी को, आपके पिंडली के
वाला इस जगह पर स्थित करना, इस प्रकार। धीरे धीरे वापस आने है। जानुशिरासन। आप इस प्रकार प्रत्येक आसन, जो आसन एक एक पैर में होते हैं, उस आसन को दूसरी पैर से भी अभ्यास करनी है और कोशिश करने प्रत्येक आसन में मिनिमम 20 सेकेंड, सर्वाधिक जितना हो सके आप रोक सकते हैं। 3-4 बार अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार रोजाना अभ्यास करने से धीरे धीरे आसन में गति आने लगेगा और आपके शरीर रुई की भांति होने लगेगा और आप अपने शरीर से इस आसन का अच्छा ढंग से आप प्राप्त कर सकेंगे और शारीरिक मानसिक रूप में बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।